बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोफिया। मुझसे किसी ने पूछा कि ग्रे डिवोर्स क्या है, और डिवोर्स के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, मगर ग्रे डिवोर्स जो है उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कहीं से आपको कोई इसके बारे में मालूमात हासिल होंगी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हर तरफ ग्रे डिवोर्स का जो है बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। और इसका मतलब होता है कि आफ्टर 50 आप जो डिवोर्स लेते हैं उसको ग्रे डिवोर्स कहते हैं, और इसको आप सिल्वर स्प्लिटर और डायमंड डिवोर्स भी कह सकते हैं। और देखा जाए तो इसका रुझान वेस्ट से ही हमारे वजूद में आया था, और जब बिल गेट्स ने अपनी वाइफ मेलिंडा से डिवोर्स दी थी उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। और इसी तरह से आप बॉलीवुड में देखते हैं कि ऐश्वर्या राय और उनके जो हस्बैंड हैं अभिषेक बच्चन, उनके साथ उनकी बहुत सारी स्पेकुलेशन जो चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या सराइयाँ हो रही हैं कि उन्होंने सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, उन्होंने ग्रे डिवोर्स दे ली है। तो भारत में भी आजकल इसका काफ़ी चर्चा है। और जब बाहर ये होगा हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, तो पाकिस्तान में ये कैसे नहीं पहुंचेगा। तो पाकिस्तान में भी जी इसका रुझान बढ़ रहा है। और ग्रे डिवोर्स का आपको पता चल गया कि इसका लफ्ज़ी मानी ग्रे यानी आपके जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र काटने के बाद जब आप डिवोर्स लेते हैं, जब आप अलग होते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ वजूद में आती है। अब हम इसके रीज़न पे बात करेंगे कि इसके क्या वजूहात हैं कि लोग ग्रे डिवोर्स ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी एक वजह तो ये है कि वैसे तो मैंने गूगल किया, लोगों ने मुझे भी पूछा कि आपका अपना इसके बारे में क्या कहना है, तो मैं बहुत हैरान हुई कि हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो जब हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, तो उस वक्त मोहब्बत और बढ़ती है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया तो हमें पता चला कि ये जो ग्रे डिवोर्स है, जब लोग घर बैठे, जब लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, अब हमारे अंदर कोई चार्म नहीं रहा, हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और दूसरी बुनियादी वजह, चाहे पाकिस्तान हो, हमारा ये जो ईस्टर्न माशरा हो या वेस्ट हो, बच्चों की खातर आप देखते हैं कि लोग जो हैं अपने बच्चों की खातर एक ही जगह पे रहते हैं और वो वेट करते हैं जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारियों के से फारिग नहीं हो जाएं, वो अलग नहीं होते। इसी तरह गोरों में आप बाहर देखते हैं, वेस्ट में ज़्यादातर यही होता है कि आफ्टर 40 या 50 के बाद ये लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी तालीम पूरी हो जाती है, और या उनकी वो शादी कर देते हैं या फिर वो उनको घर लेके दे देते हैं, तो सेपरेट हो जाते हैं। उस वक्त ये लोग कहते हैं कि अब हम आज़ाद हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, और वो अलग हो जाते हैं। बात की जाए कि ये जो ग्रे डिवोर्स है, इसका रुझान दिन ब दिन पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। हमने वो ड्रामा बिस्मिल पिछले दिनों में देखा, जिसके अंदर कितने हौलनाक अंजाम हमें दूसरी शादी के दिखाए गए। और हमारे एक सेलिब्रिटी भी थे बहुत मशहूर, जिन्होंने 49 या 50 इयर्स की एज में उन्होंने शादी की थी। इसी तरह सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक का आप देखते हैं कि उनके भी डिवोर्स हुई। वो इतना लंबा तो एरिया उनका नहीं है अरसा, लेकिन फिर भी उनकी शादी काफ़ी देर रही थी। तो बात हो रही है कि जब आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ने पूछा तो मैं तो कहती हूँ इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। क्योंकि अगर आप एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई खुशी नहीं है, और आपको तो बहुत पहले ही अपने बारे में सोच लेना चाहिए। डिफरेंट स्टेजेस जो आपकी अज़ियत की हैं, आपको चाहिए कि आप बहुत पहले ही फ़ैसला कर लें, ना कि आप इस इंतज़ार में बैठे कि आप कब 50 के होंगे। और अगर आपकी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें कोई मसला नहीं है, आपका घर खुशहाल है, आपकी बीवी के साथ आपकी मुताबिकत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर भी अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो फिर इसमें तो आपके इंटरेस्ट में ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो और ये तो ज़्यादती है। फिर ग्रे डिवोर्स के आपको नॉर्मल डिवोर्स भी नहीं लेनी चाहिए। और देखा जाए तो अगर आपका करैक्टर उस ड्रामे की तरह है, तो अगर आपकी बीवी प्यारी है, आपके पास बच्चे हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, नौकर चाकर हैं, अल्लाह का सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप खुद भी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी अगर आप शादी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी शादी की तरफ, इसका मतलब यही है कि आपके इंटरेस्ट ठीक नहीं है और वो ठीक हो भी नहीं सकते। तो आप लोग खुद अपने आप को इस तरफ लेके जा रहे हैं। और जब कोई ये मर्द कहता है कि 3 शादियां बरक है, तो इसका मतलब है वो पहली को भी छोड़ेगा, दूसरी को भी छोड़ेगा, तीसरी को भी छोड़ेगा और चौथी की तरफ जाएगा। तो ये तो आपकी एक इंस्टेंट होते हैं जो आप बयान करते हैं, और ये आपके अपने रुझानात हैं कि आप नहीं रहना चाहते। मोस्टली जो ये ग्रे डिवोर्स का जो एक ट्रेंड चल रहा है, जब कि आप देखते हैं कि इसके अंदर जब आप एक लंबा सफ़र
جب آپ ایک مکمل زندگی گزار لیتے ہیں اس وقت آپ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اب ہم نے اکٹھے نہیں رہنا، ہم نے الگ ہو جانا ہے۔ اور دیکھا جائے ہمارے ڈیو ٹو آور کلچر ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ کتنی بری بات ہے، اس عمر میں آ کے بیوی کو چھوڑ دیا یا بیوی نے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا، اب تو ضرورت تھی ایک دوسرے کی۔ لیکن اٹ آل ڈیپینڈز آن یور سچویشن۔ سم ٹائمز ہم اس قدر مجبور ہوتے ہیں، ہمیں جان بوجھ کے الگ کر دیا جاتا ہے، ویدر یہ ہماری چوائس ہو یا نہ ہو۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ صحیح ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ غلط ہوتے ہیں۔ میں اس کو غلط بھی نہیں کہتی، میں اس کو صحیح بھی نہیں کہتی، یہ آپ کی سچویشن پہ ہے کہ آپ کس حد تک آپ نے برداشت کیا، کتنا آپ نے صبر کیا، اور کس طرح کی آپ اب آگے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی زندگی بہت بری گزری اور اتنے عرصہ گزرنے کے بعد آپ اپنے 5-6 سال جو ہیں سکون کے گزارنا چاہتے ہیں، تو تب بھی اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی جی سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، یہ آپ کی زندگی ہے کہ آپ اس کو کیسے گزارتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بڑھا ہے ڈیفرنٹ قسم کا، جیسے جیسے ٹرینڈ بڑھے گا ظاہر ہے پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کسی چیز میں پیچھے تو نہیں رہ سکتا۔ لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو بھی فیصلہ لیا جائے سوچ سمجھ کے لیا جائے، کیونکہ ایک باشعور انسان ہونے کے ناطے گھروں کو جوڑ کے رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور کسی کے پیچھے لگ کے ٹرینڈ کی خاطر یا آپ ایک نیا ایڈونچر حاصل کرنے کے لیے اپنا بستہ بسایا گھر چھوڑ کے، یا اپنے رجحانات کے لیے، یا آپ کی اس عمر میں دلچسپیاں اگر ایسی رنگین ہو جائیں تو کافی نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔